हमारे यहाँ अक्सर होता ऐसे है कि हम कभी किसी मुश्किल में पड़ जाएं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई आजमाइश आ जाए तो हम बड़ी जल्दी उस आजमाइश पर बेसब्रे हो जाते हैं। कभी उस मुश्किल से निकलने के लिए कभी किसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कभी किसी के दर पर जाते हैं, कभी किसी चेयरमैन के पास चले गए, कभी किसी नाजिम साहब के पास चले गए, कभी किसी ठेकेदार के पास चले गए, कभी किसी अप्रोच वाले बंदे के पास चले गए। दुनिया है और दुनिया में रब ताला ने आजमाइशें इंसान के लिए ही रखी हैं। मुसलमान पर आजमाइशें ज़्यादा आती हैं, लेकिन उन आजमाइशों में बेसब्रे हो जाना और दुनिया वालों के दरवाज़ों से मदद मांगना ये मोमिनीन का तरीका नहीं। मोमिन का तरीका क्या है? ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह यूसुफ पढ़ के आप देखें तो जब हज़रत यूसुफ अला नबी जिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ुलेखा ने दावत गुनाह दी, उस वक्त हज़रत यूसुफ अला नबी जिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दामन बचा कर तो दरवाज़ों की तरफ दौड़ना शुरू किया। दरवाज़ों पे तो ताले लगाए थे ज़ुलेखा ने। कोई भी इंसान हो, जब ताला सामने मौजूद है तो वो दरवाजे की तरफ भागेगा नहीं, वो कहेगा कि दरवाज़ा तो बंद है, वो खुल ही नहीं सकता, मैं जाऊंगा, जितनी देर में मैं दरवाज़ा खोलूंगा तो उस वक़्त तो पीछे वाला बंदा मुझ तक पहुंच जाएगा। लेकिन हज़रत यूसुफ अला नबी जिनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कोई चाबी भी नहीं थी जिससे वो ताले को खोल देते, लेकिन फिर भी उन दरवाज़ों की तरफ भागना ये हमें सबक देता है कि इंसान अगर कभी ऐसी मुश्किल में आ जाए, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, दुनिया की सारी असबाब पीछे हट जाएं, तो उस वक्त एक मोमिन का, एक मुसलमान का भरोसा कामिल होना चाहिए, तो अपने रब की ज़ात पर होना चाहिए। हज़रत यूसुफ अला नबी जिनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाज़ों की तरफ भागे तो कामिल भरोसा अपने रब की ज़ात पर रख के जब दरवाज़ों की तरफ भागे तो हज़रत यूसुफ अला नबी जिनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे दरवाज़े के पास जाते, अल्लाह करीम उस दरवाज़े को अपनी कुदरत के साथ खोल देता था। तो ये मोमिन का शियार है, मोमिन की निशानी है, अलामत है कि जब वो किसी मुश्किल, किसी मुसीबत में आता है तो अपने रब को याद करे, अपने रब की ज़ात पे भरोसा रखे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मुश्किल से निकलने का रास्ता खुद ब खुद बंदे को मुहैया फरमा देता है। फिर जब इन दरवाज़ों के पार गए, जब आखिरी दरवाजे के पार हुए तो सामने अजीज़ मिस्र है, ज़ुलेखा का शौहर है। अब जब ये मामला देखा कि पीछे ज़ुलेखा है तो ज़ुलेखा झट से बोली अपनी पाकी बयान करने के लिए, अपने आप को इस मामले से निकालने के लिए, कहने लगी उस शख्स को आप क्या सज़ा देंगे कि जो आपके घर वालों पर दस्ते दराज करे, उसके बारे में आप क्या सज़ा तजवीज़ करेंगे? तो उस वक़्त हज़रत यूसुफ अला नबी जिनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ बोले नहीं। मैंने अर्ज़ किया कि जब बंदे मुश्किल के अंदर, मुसीबत के अंदर, तो उस वक़्त कामिल भरोसा जब अपनी रब की ज़ात पर हो, तो अज़ीज़ मिस्र ने कहा कि यूसुफ बताओ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं अपनी पाकीज़गी खुद बयान नहीं करता, अपनी पाकी खुद बयान नहीं करता। लोगों को ना वजाहतें देने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि मामला ऐसा होता है कि उसको आप रब की रज़ा पे छोड़ दें तो अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन फ़ैसला फरमा देता है उसके हक़ में। लेकिन इंसानों को वजाहतें देता तो है और कभी कभी देनी भी चाहिए, लेकिन कभी ऐसा होता है कि उस वजाहत से आप निकल नहीं सकते, वजाहत देकर भी उस मामले से आपको छुटकारा नहीं मिल सकता। उस वक्त कि जब आप वजाहतें दे भी दें तो अगले बंदे मानने को तैयार ना हो, उस वक्त मामले को रब ताला की ज़ात पर छोड़ देना चाहिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं खुद पाकी नहीं बयान करता, इस घर के अंदर, इस महल के अंदर एक बच्चा है जिसकी उम्र 4 महीने है। आप फरमाने लगे उस बच्चे को उठा के लाओ, उससे पूछ लो कि मैं साफ हूँ या ज़ुलेखा साफ है। ये मामला रब पे छोड़ने का था ना, क्योंकि बच्चे तो बोलते नहीं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमाया तो बच्चे को उठा के लाया गया। अजीज़ मिस्र ने कोई बच्चे को कुछ कहा तो नहीं कि तू गवाही दे या तू बात कर, तो उसकी बात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमा दी कि उस बच्चे ने गवाही किस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक़ में दी। वो बच्चा कहने लगा कि यूसुफ की कमीज़ को देख लो, अगर यूसुफ की कमीज़ पीछे से फटी है तो फिर ज़ुलेखा झूठी है, और अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमीज़ आगे से फटी है तो फिर पीछे से फटी है तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं।
तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ देखी गई तो पीछे से फटी थी, क्योंकि पीछे से उसने पकड़ना चाहा, नहीं पकड़े गए हज़रत यूसुफ, तो कमीज़ फट गई। तो जब देखी गई तो कमीज़ पीछे से फटी थी। उस वक्त जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अजीज़ मिस्र ने कहा, उसका कलाम अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। अजीज़ मिस्र कहने लगा, यूसुफ़ु आरिद अन हाज़ा, कहने लगा यूसुफ इस मामले से ज़रा दूर हट जाओ, ये मामला लोगों के सामने पेश ना करना, रुसवाई होगी, ज़िल्लत होगी। फिर कहने लगा वस्तगफिरी लिज़म्बिकी, अब जुलेखा से कहने लगा जुलेखा गुनाह तेरा है, गुनाह पर इस्तिग़फ़ार कर, गुनाह तेरा है, गुनाह पर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर। और कहने लगा इन्नकी कुन्ती मिनल खातिईन, मुझे पता चल गया है सारी गलती तेरी ही है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक हैं। जब बंदा मुश्किल में, मुसीबत में रब पर मामला छोड़ देता है तो रब ताला उसके निकलने के असबाब खुद मुहैया फरमा देता है। कुरान मजीद की एक और जगह आप इस पर गौर करें तो सूरह मरियम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को बग़ैर बाप के अता फरमाया, उस वक्त जब कौम में हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा वापस आई तो कौम ने तो कहा कि तू भी पाक थी, तेरा वालिद भी पाक था, तेरा ख़ानदान नेक है, तो ये क्या करके आ गई। तो मुश्किलें जब आती हैं तो इंसान चारों तरफ से घेरा जाता है। दुनिया में लोग बड़े बड़े ताने दे जाते हैं, बड़े बड़े इज़्ज़तदार लोगों को, और लोगों को तो एक मौका चाहिए, और वो मौका मिल गया था। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बारे में बात करने का जब लोगों को मौका मिला तो खुल के बातें की, ताने देना शुरू कर दिए। तो हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का हुक्म ये था अल्लाह तबारक व तआला का कि ए मेरी मरियम, तूने बोलना नहीं, तूने वजाहत नहीं देनी अपने मामले की, तूने नहीं कहना कि मैं पाक हूँ, मेरा कोई गुनाह नहीं, तूने कोई वजाहत नहीं करनी। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर जब तोहमत लगाई लोगों ने तो अपने आप को तोहमत से निकालने के लिए वजाहत देना तो ज़रूरी होता है। वजाहत बनती भी है कि मेरे ऊपर ये तोहमत है, इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम तराशी की गई। लेकिन अल्लाह की मंशा, अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और थी, क्योंकि लोगों ने कहना था कि मरियम ये तो तेरी अपनी ज़ुबान है, तो खुद ही वजाहतें देती फिर रही है। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को हुक्म ये था कि ए मरियम आपने कुछ नहीं बोलना। अब कुरान के अल्फाज सुनिए, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने क्या किया, साथ ही पंगूड़े में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेटे हैं, तो फ़अशारत इलैहि, आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ यूँ इशारा कर दिया, बोली फिर भी नहीं। कुरान कहता है यूँ इशारा कर दिया हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने कि मुझसे ना पूछो, वो बच्चा पंगूड़े में है, उससे पूछ लो। अब उन्होंने क्या कहा, कहने लगे कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या, कहने लगे वो बच्चा जो भी पंगूड़े में लेटा है वो कैसे बोल सकता है, वो कैसे बात कर सकता है। तो गोया हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने उनको ज़ुबान हाल से कहा कि मैंने डोरी अपने रब पे छोड़ दी है, मैंने अपने रब पे भरोसा किया है, आज तुम इस बच्चे को भी कहोगे तो ये भी बच्चा बोलना शुरू कर देगा। जब मामला बंदा अपने रब की ज़ात पर छोड़ दे तो रब ताला खुद ही असबाब मुहैया कर देता है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब कौम गई पंगूड़े के पास, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बज़ुबान फसाहत कलाम किया, जो जैसे बड़ा आदमी बात करता है कि कोई लुकनत नहीं, कोई ऐसे अल्फाज नहीं अदा किए गए जिनकी समझ ना आए। साफ आवाज़ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कलाम किया, बल्कि मुफस्सिरीन फरमाते यूँ दाएँ हाथ के इशारे कर कर करके हज़रत ईसा बोले, और क्या कहा, कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। ये लोगों ने कहना था, बाद में आके ईसाइयों ने कहना था कि नऊज़ुबिल्लाह ये अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह के नबी ने जो बाद में बात आने वाली थी उसका दरवाज़ा पहले ही बंद कर दिया और पैदा होते ही ऐलान कर दिया इन्नी अब्दुल्लाह, लोगों में अल्लाह का बंदा बन के पैदा हुआ हूँ। और फिर 3 जुमले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरा कलमा क्या कहा, आतानियल किताब, और लोगों अल्लाह ने मुझे किताब भी अता फरमाई है। और तीसरा जुमला आपका था, फरमाने लगे वजअलनी नबिय्या, और लोगों सुन लो अल्लाह ने मुझे नबी बना के पैदा फरमाया है।